नमस्कार दोस्तों। एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, अभी हम एक मैथ्स की सीरीज चला रहे हैं आर्मी अग्निवीर और एसएससी जीडी के लिए, जिसकी एक क्लास परसेंटेज पे हो चुकी है और आज हम क्लास दूसरी करवाएंगे जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी और आर्मी अग्निवीर में आए हुए हैं। और एसएससी जीडी के अलावा एसएससी के लेटेस्ट एग्जाम जैसे भी सीपीओ हुआ है, एमटीएस हुआ है, उन सब में आए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपके आने की संभावना है वही क्वेश्चन है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं हम। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने बहुत ही एकदम बेसिक से लेके चला है कि एकदम जीरो से शुरू करेंगे और आराम आराम से इजी क्वेश्चन भी करवाएंगे और हार्ड भी क्वेश्चन भी करवाएंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 49.60 रुपये 124 रुपये का कितना प्रतिशत है। जैसे कि कोई बात मान लो कि आपको किसी ने आपको 100 रुपये दे दिए, ठीक है। 100 रुपये देके अगले ने पूछ लिया कि इसमें से अगर मैं 50 ले लूं तो इसका कितना परसेंटेज है, ठीक है। अब परसेंटेज निकालने का आपको सीधा सा तरीका पता है कि 50 कितने में से, जितने में से हम लेते हैं उनको नीचे मल्टीप्लाई, परसेंटेज लगाने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज जहां भी परसेंटेज हटाना है वहां 1/100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये आ गया 50%, ठीक है। अब जैसे ये डायरेक्ट बोल देता कि ये मान लो कि उसने दे दिया 25% कि 100 का 25% कितना होता है, तो 25 और किसका 100 का। अब परसेंटेज है, परसेंटेज हटाने के लिए हमेशा डिवाइड में 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 25। अब जैसे हम इसने 100 ना मान के 100 की जगह इसने क्या दे दिया 124 रुपए दे दिए हमें, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट। इसने दे दिए 124 रुपए। अब इसने पूछा 124 रुपए का जो 49.6 है ये कितना परसेंटेज है। तो मैंने तो पहले तो ये बोला था कि आपको परसेंटेज लगाने के लिए हमेशा 100 से गुणा करना, जैसे यहाँ किया था 50 का 100%, और परसेंटेज हटाने के लिए बट्टे में 100 लगाते। तो आपको पता है कि 0.9 पॉइंट के बाद में 2 जीरो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये आ जाएगा अपना 4960 डिवाइड बाई 124। अब देखो हमें थोड़ी सी क्या है, एक नॉर्मल जैसे 25 तक पहाड़े वगैरह आने चाहिए मैथ्स में, तो उसमें क्या क्वेश्चन कैलकुलेशन करने में इजी हो जाता है। और जीडी वालों के लिए बहुत जरूरी है कि आपको 25 तक पहाड़े आने ही चाहिए। तो आपको पता है 24 का 4 गुना कितना होता है 96, ठीक है। और 100 का कितना होता है 4 गुना 400। तो अगर मैं 124 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 496 आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ से हम 124 को, जो 124 है इसको 496 से 4 बार काट सकते हैं, नहीं काट सकते, तो 4 बार काटिए और आगे जीरो का जीरो, तो ये कितना आ गया 40%। तो इसे हम डायरेक्ट आंसर आ गया ना हमारा 40%। अब ऐसे तुम वैसे भी कर सकते हो, ये 4960 डिवाइड बाई 124। तो इसको तुम पहले 4 से काटो, फिर 2 से काटो, फिर 4 से। इससे अच्छा है देखो 24 का पाड़ा जिसको आता है ना उसके करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि 24 का 4 गुना होता है 196 और 100 का 4 गुना 400, तो 24 चौक 96। तो इस हिसाब से 124 का 4 गुना हो गया 496, तो जिससे आ गया डायरेक्ट हमारा 40%, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लैंग्वेज बड़ी है, उतना कोई हार्ड इसमें है नहीं करने में। तो जैसे इसने पूछा है कि ए की आई, इस क्वेश्चन में आपको ना मैं दो तरीकों से बताऊंगा। एक तरीका जो एकदम बेसिक से, और एक तरीका जो थोड़ी शॉर्ट ट्रिक। हम थोड़ी मतलब ट्रिक से भी साथ में लेके चलेंगे, ताकि जिसको कोई एसएससी वगैरह एग्जाम दे रहा है तो उसमें क्या टाइम का इश्यू बहुत होता है, तो वो करने में इजी रहे। जैसे इसने बोला है कि ए की आय है वो बी से 24% अधिक है, तो हम क्या करते हैं बी की आय यहाँ पे 100 मान लेते हैं, ठीक है। बेसिक यही तो है हमारा, हम किसी भी चीज को 100 मान लेते हैं। अब 100 का 24% कितना होता है, 24% निकालने के लिए क्या बोला था हमने 100 गुणा 24, परसेंटेज हटाने के लिए बट्टे में लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये आ गया 24। अब अगर ए की आय बी से 24 अधिक है तो ए की कितनी हो जाएगी भाई, बी की 24 तो है ही, बी की 100 है और ए की 24 अधिक है तो 124 हो गई, ठीक है। तो ए की 124 और बी की 100 है। अब इसने क्या पूछा है कि जो बी की आय है, ठीक है, जो बी की आय है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है।
इसने मतलब उल्टा पूछ लिया। पहले तो ये दे दिया था कि मैं ए की आय बी की आय से इतनी अधिक है, अब इसने पूछ लिया कि बी की आय ए की आय से कितनी कम है। तो भाई बी की आय कितनी है 100 और ए की आय कितनी 124, तो बी की आय कितनी कम होगी 24 कम होगी ना। तो बी की आय कितनी कम होगी 24। और कितने में से है 124 में से, क्योंकि ए से पूछा है। किससे पूछा है देखो ए से, जिससे पूछता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो 24/124। और अब इसने पूछा परसेंटेज में, तो गुणा 100। अब देखो 24 को 6 से काटा तो क्या आ गया, 4 से काटो, चलो ठीक है 4 से काटा तो 6, और इसको 4 से काटा तो 3 1, और 100 से गुणा किया तो 600, तो 600/31%। आ गया नहीं आ गया, हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। अब इसको देखो एक और भी शॉर्ट तरीका है। ठीक है, डायरेक्ट इसने क्या बोला है कि 24%। अब 24% को हम क्या लिख सकते हैं, 24/100, क्योंकि मैंने कहा था कि 24 को हम परसेंटेज को उठाने के लिए बट्टे में 100 लेते। अब ये दोनों 4 से कट रहे हैं, ठीक है सर कट रहे हैं, तो 100 को 4 से काटेंगे, 25 चौक 100, 24 को काटा तो 6 बार। मतलब कि इसने क्या बोला है, ए की आय बी से 24% अधिक है, तो ये तो होगी बी की आय। और ए की कितने अधिक है 24% का मतलब 6/25, तो ए की आय कितनी है प्लस में 6, तो यहाँ से ए की आय कितनी आ जाएगी हमारे पास 31। तो अब डायरेक्ट देखो ए की आय 31 है, बी की 25 है, तो ए से बी की कितनी कम है 6 कम है कि नहीं। तो ये हो गया 6, और नीचे में आ जाएगा बट्टे में 31, ए से पूछा है तो परसेंटेज में पूछा इसने, तो मल्टीप्लाई बाय 100, और ये परसेंटेज 600/31 डायरेक्ट आ गया। ये तरीके से भी कर सकते हो आप, और ये तरीके से भी, दोनों से ही टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन है, जिसमें देखो इसने पूछा है कि ए का और बी का रिलेशन दिया है इस क्वेश्चन में इसने, और वापस उल्टा पूछ लिया कि बी और ए का रिलेशन क्या है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा, दो तरीके इसके। जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि ए और बी में रिलेशन निकाल लो, जैसे ए का 20% है, तो ए गुणा का मतलब होता है मल्टीप्लाई, परसेंटेज को उठाने के लिए बट्टे में 100 बराबर बी। ये देर का इसने, मैंने कुछ नहीं किया, जो इसने बोला वही किया मैंने। तो देखो 20 से 100 कट जाएगा, कितने बार कटा 5 बार। ठीक है, तो A/5 बराबर बी, ये एक रिलेशन निकल के आ गया यहाँ से। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि बी का 20% है। ठीक है, बी का 20% कितना होता है, बी गुणा 20%। ठीक है, 20 का 20% पूछो या बी का 20% पूछो, एक ही बात है, परसेंटेज का हमें हमेशा बट्टे में 100 लेना है। ठीक है, तो इसने बी के साथ में परसेंटेज लगाया था, तो बी परसेंटेज के बट्टे में 100 आ गया, तो वही हो गया ये 20 100 से कट जाएगा 5 बार, तो B/5। ठीक है, अब हमें बी और ए का रिलेशन पता है, तो बी की जगह हम क्या रख देंगे, A/5। ये तो बी की वैल्यू A/5, तो कहां से उठाई हमने, यहाँ से। और जो 1/5 है वो 1/5 का 5 रहेगा, तो ए बट्टे कितना आ गया 25। अब परसेंटेज को उठाने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा, तो ये क्या हो गया ए का 4%, क्योंकि 25 को 4 से काटेंगे तो ये इतना ही तो आएगा ना 4A। तो 4A को क्या लिख सकते हैं, ए का 4%, तो 4% ऑफ ए कितना ये। ठीक है, अब एक तो ये हो गया, और एक दूसरा तरीका होता है कि सर हम इसको ना करके मान के भी तो कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, जैसे इसने बोला है कि ए का 20% बी है, तो मैंने ये मान लिया कि ए 100 मान लिया मैंने। ठीक है, अब ए का 20%, तो 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20%, 100 का 20% वही है, परसेंटेज उठाने के लिए बट्टे में 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो ये आ गया 20 ही, जो किसकी वैल्यू है बी की। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 100, जो हमने मानी है, और बी की वैल्यू आ गई 20। अब ये क्या बोल रहा है कि 20 का B% है, तो 20 का B%। अब बी कितना है, बी तो हमारे पास पता है सर 20 है, तो बी का 20% मतलब बट्टे में 100, परसेंटेज हटाने के लिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई 2 दूनी 4। ठीक है, अब ए हमने कितना माना था 100, ये देखो यहाँ पे ए में हमने 100 माना था, तो 100 का 4 कितना परसेंट है, 100 का 4 कितना होता है, 4% ही होता है, तो ये आ जाएगा 4% ऑफ ए। तो यहाँ से आंसर
आ गया। ठीक है, इजी था, तरीका सबको समझ में आ गया। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। कोई क्वेश्चन आपके पास में अलग से हो जो आपसे नहीं हो रहा, वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा आपको। और ये तरीका समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है वो भी बता देना क्या आ रही है। अब जैसे आज हमने थोड़े इजी क्वेश्चन लिए, एक दो अच्छे क्वेश्चन है, जैसे सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। तो अब ये बेसिक क्वेश्चन दिखने में इजी है, पर ये क्वेश्चन ये एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। और एमटीएस में अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि एमटीएस में टाइम बहुत कम देते हैं ना एग्जाम में। तो ये देखो, इसने बोला कि 2.4% कन्वर्टेड टू परसेंट। परसेंटेज में मैंने कहा आपको बदलने का तरीका अभी बता दिया था, एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, तो परसेंटेज में कैसे बदलते हैं कि कोई भी चीज़ है, जैसे ये दे दिया आपको 5 और पूछ लिया कि 20 में से 5, तो 20 का 5 कितना परसेंटेज है। पूछा क्या है, 5 किसका पूछा है, जिससे पूछते हैं उसको नीचे रखते हैं। परसेंटेज में पूछते 100 से मल्टीप्लाई, तो कट गया 20 पंजो 5 पर 100 होता है, तो 5 इंटू 5 25, तो 20 का 5% कितना होता है 25%। तो इसी प्रकार से बोला है कि 2.4 को परसेंटेज में बदलो। ठीक है, तो परसेंटेज में बदलेंगे 2.4 इंटू, परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड। तो इसमें परसेंटेज है ही नहीं, परसेंटेज तो हमें बनाना है। तो 2.4 इंटू 100, तो ये हो गया 240%। मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये आपके लिए इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिखने में इजी है, पर इसके लिए थोड़ा सी आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जैसे आपको इसने क्या है, 3 सेंटीमीटर पूछा है कि 12 का 3 सेंटीमीटर कितना है। पर 12 क्या है, इसने अगले ने थोड़ी सी चालाकी कर ली कि 3 सेंटीमीटर ना देके इसने मीटर में दे दिया। ठीक है, तो इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, और इतना तो सबको नॉलेज ही होता है, क्योंकि ये तो सबको घर पे जरूरी चीजें। तो हम लेके चलते हैं जैसे 1 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर में 1 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये तो शायद सबको पता है। तो एक काम कर सकते हो तुम, या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, या मीटर को सेंटीमीटर में। अगर हम सेंटीमीटर को बदलेंगे, जैसे 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा 100 उसके नीचे, तो 1/100 मीटर। तो ये तो थोड़ा पॉइंट में आ जाएंगे हमारे आंसर। तो इससे अच्छा क्या करते हैं, 12 जो मीटर दे रखा है ना, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 12 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा, ये रहा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर में कितना हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर। अब हो गया ये क्वेश्चन हमारा इजी। बस, अब तो इसका कोई भी परसेंटेज निकाल सकता है। किसने पूछा, इसने 3 सेंटीमीटर, और किससे पूछा है 1200 में से सेंटीमीटर। तो देखो, परसेंटेज में क्या होता है, कोई भी यूनिट नहीं होती, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट। और परसेंटेज हमें परसेंटेज में लाना है, तो परसेंटेज लाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना आ गया 3/12, ये कट गया 4 बार, तो ये आ गया 1/4। अब इसको तुम या तो 1/4 परसेंटेज लिख सकते हो, या 1/4 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा 0.25। ठीक है, 0.25%। तो आंसर आ गया हमारा बी ऑप्शन। अब 1 में 4, ये तो सबको भाग देना आता है यार, एक बार जाएगा नहीं तो पॉइंट ले लेंगे और फिर 25 बार। ठीक है, अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 4 क्वेश्चन और रहे, 5 क्वेश्चन वो बहुत जल्द करवा देंगे आपको। एक क्वेश्चन घर से करने के लिए मिलेगा वो। तो 6th क्वेश्चन है, ये देखो, मैंने आज आपके लिए एकदम इजी इजी क्वेश्चन लिए परसेंटेज के, कल आपको थोड़े से अच्छे क्वेश्चन भी करवाएंगे हम। क्या है कि एकदम इजी क्वेश्चन, इजी से ना हाई की तरफ चलेंगे ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ हमको परसेंटेज निकालना आता है, और हम परसेंटेज निकाल लेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन दिखने में बड़ा हो सकता है वो, पर क्या बता उसको हम सॉल्व करें तो वो इसी की तरह हो। इसलिए पहले बड़े बड़े क्वेश्चन दिखा के मैं आपको डराना नहीं चाहता। ठीक है, तो इसने पूछा है कि 320 400 से कितने परसेंटेज कम है। ठीक है, 400 से पूछा है, जिससे पूछते वो हम परसेंटेज में नीचे रखते हैं। तो 320 पूछा है, कितने परसेंटेज
कम है। तो इसको भी दो तरीका है निकालने के, या तो डायरेक्ट हम तुम निकाल लो कि 320 कितने परसेंटेज है 400 का। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, और ये आ गया 8 बार कैंसिल हो जाएगा, 80, 32 4 से काटा तो 8 है, और 0 का 0 80%। तो मतलब 320 है वो 400 का 80% है। तो 80% तो कम कितने परसेंटेज है, 20% कम है ना। तो आंसर आ जाएगा हमारा 20%। या फिर तुम ऐसे निकाल लो इसके कि 320 400 में से कितना कम है, तो 400 माइनस 320 कितना आ जाएगा 80। 80 तो कम है, तो 80 400 का कितना परसेंटेज है, तो 80 बट्टे 400 गुणा 100, 20 से 20 कैंसिल आउट, और फिर यही 80 से 4 बार कितना बार जाएगा, 20 बार, तो 20% आंसर आ गया। बस इतना सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सीपीओ 2019 में यह क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि उसमें मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इजी क्वेश्चन भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अभी एसएससी 2023 में काफी सारे एग्जाम में पूछ चुका है इसको, मतलब एमटीएस और जीडी इनमें तो पूछता है 2-3 शिफ्ट में आपको पूछने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो इसने पूछा है कि देखो मनीष का वेतन रवि के वेतन का आधा है, तो एक तरफ हम लिख लेते हैं मनीष, ये लो भैया आपका मनीष, ठीक है, और ये रवि। तो रवि क्या है, थोड़ा मेहनती बंदा है, तो वो ज्यादा कमा लेता है। तो मनीष का वेतन रवि के वेतन का आधा है, तो मनीष का रवि का वेतन हमने मान लिया भाई, रवि महीने के 100 रुपये कमा रहा है। ठीक है, तो मनीष कितने कमाएगा फिर, आधी कमा रहा है, तो 100 के आधी कितना होता है 50। ठीक है, ये दोनों का रेशियो आ गया कि ये 50 कमा रहा है तो ये 100, ये तो बोला है ना कि मनीष का वेतन रवि के वेतन का आधा है। ठीक है, तो इसका दोनों को हम काट सकते हैं, काटने में ये क्या आ जाएगा, 50 से काट दो, इसमें 50 का एक बार, इसका 2 बार। ठीक है, तो इनका रेशियो आ गया 1 से 2, कि भाई ये 1 रुपया कमा रहा है और रवि 2 रुपये कमा रहा है। क्या 100 थोड़े ज्यादा हो रहे थे ना, रवि इतना भी मेहनती नहीं है, 2 रुपये और 1 रुपये में ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता ना। ठीक है, ऐसे दोनों सेम है, तो ऐसे मजे ले रहा हूँ मैं अभी। तो अब इसने बोला कि रवि का वेतन मनीष के वेतन से कितने परसेंट अधिक है, तो भैया कितना अधिक है, 1 रुपया अधिक है। तो एक का, इसका किससे पूछा है वो देखो, मनीष से पूछा है, तो मनीष का वेतन कितना है, 1, एक्स्ट्रा कितना है 1, तो 1 का 1%, 100 से गुणा, तो कितना आ गया 100%। मतलब यार ये दिखने में तो ऐसे लग रहा था ना कि आपको ये भी 50% अधिक होगा, पर ऐसा नहीं होता है। जब परसेंटेज निकालने वो तब पता चलता है कि किससे रिलेट कर रहे हो। जैसे पहले वो रवि से रिलेट कर रहा था कि रवि का आधा है, तो रवि का आधा तो 100 का 50 हो गया, और 2 का 1 हो गया। अब वो मनीष से रिलेट कर रहा है, तो मनीष 1 रुपया कमा रहा है और रवि 2 कमा रहा है, तो रवि ज्यादा कितने कमा रहा है, रवि 1 ज्यादा कमा रहा है, तो 1 से 1 ज्यादा कितना हो गया 100%। वैसे यहाँ ले लो भाई, मनीष की 50 है और रवि की 100, तो ज्यादा कितनी है रवि की 50 रुपए, तो ये लो ज्यादा जाए वो 50 रुपए। और किससे पूछ रहा है, वो पूछ रहा है मनीष से। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है ना, देखो मनीष के वेतन से, तो मनीष का वेतन कितना है 50 रुपए, तो 50 बटे 50, और परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो 50 से 50 कैंसिल, और परसेंटेज आ गया हमारा 100। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ये भी देखो क्वेश्चन एकदम ऐसे पढ़ने में लग रहा था कि यार इसमें कुछ दी हुई नहीं कैलकुलेशन, क्या पूछेगा, पर एकदम क्वेश्चन बहुत ईजी था, मतलब 30 सेकंड में क्वेश्चन को आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये केवल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और इसमें भी कुछ नहीं है। तो इसमें आपको वो पता होना जरूरी है कि जैसे का मतलब क्या होता है, का और जो ऑफ, ये जो भी आते हैं ना उनका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, और परसेंटेज, इसको मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि परसेंटेज, इसको उठाने के लिए आपको 1/100 से गुणा करना है। एक मैं से बोलता हूँ ना कभी कि 100 से डिवाइड कर दो, कभी बोलते हैं 1/100 से गुणा कर दो, वो एक ही बात है भाई, या तो किसी चीज को 100 से डिवाइड कर दो या 1/100 से गुणा कर दो, एक ही तो है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। जैसे इसने क्या पूछा है, 260 का 75%, तो 260 की जगह 260, का बोले तो गुणा, 75% मतलब 75% को उठाने के लिए बट्टे में 100, प्लस आ गया तो प्लस, 320 का 320, का मतलब गुणा 30%, तो 30% को उठाने के लिए बट्टे में 100। अब देखो आपको 25 का पाड़ा तो सबको आता है, बहुत ईजी होता है। 25 का पाड़ा 75 को कितनी बार काटेगा, 3 बार,
100 को कितनी बार काटेगा, 4 बार, 25 या 75 और 25 चौक 100, तो ये हो गया 260 गुणा 3/4 प्लस, अब इसमें देखो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये कितना हो गया 32 × 3। अब 60 में जब कभी भी आप 4 को डिवाइड करते हो ना किसी भी नंबर से, जैसे मैं आपको थोड़ी सी एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, 2 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो लास्ट डिजिट देखते हैं, एक डिजिट कि वो 2 से डिवाइड है या नहीं है। जैसे आप 4 से डिवाइड करो ना तो लास्ट की 2 डिजिट देख लिया करो कि डिवाइड है या नहीं है। जैसे मैं 2-3 नंबर लिख देता हूँ, 300, 368, 352, 346, ठीक है। तो देखो 68, 68 में 4 का जाता है 70 चौक 68, अगर 68 में 4 का जाता है तो 368 भी 4 से डिवाइड होगा। अब ले लिया 52, अब देखो 52 में क्या होता है, 52 में 4 का जाता है ना, जाता है कितनी बार, 13 बार, तो 352 में भी 4 का जाएगा। पर 46, 46 में देखो 2 का तो जाता है लास्ट डिजिट में, पर 46 में क्या 4 से भाग नहीं जाता। अगर 4 में 46 का नहीं जाता ना तो 346 में भी नहीं जाता। तो हम क्या करेंगे, 60 में देख लिया, तो 60 में तो 4 का जाता है, 15 चौक 60, तो अगर 60 में जाता है तो 260 में भी 4 का जाएगा। तो कितनी बार जाएगा 4 का, 6 बार, 24 और 2, तो फिर 20, 20 में कितनी बार गया 65 बार, 65 गुणा 3 प्लस, ये कितना हो गया 3 दूनी 6 और 396। अब इसको 65 को 3 से गुणा करोगे तो ये कितना आएगा, 60 को 3 से गुणा किया तो 180, और 5 को 3 से गुणा किया तो 15, तो मतलब 195। अब थोड़ी ना कैलकुलेशन करने के तरीके रखो, जैसे एक तो 65 को हम 3 से गुणा करें, या फिर आपके दिमाग में डायरेक्ट आ जाइए यार 60 को 3 से गुणा करेंगे तो 180 हो गया, और 5 को गुणा करेंगे तो 15, तो 180 और 15 195। अब इसको तुम ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 291, 6 और 5 11, हासिल आ गया, 9 9 18, 18 और 1 19, फिर एक हासिल का तो 1 और 1 2 19, 291, ये हमारे आंसर आ गए। इजी था ना क्वेश्चन, कुछ नहीं था, बस 4 स्टेप किए और आंसर खत्म। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, 9th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा आपको बड़ा लगेगा, पर क्वेश्चन है कुछ नहीं इसमें भी, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्या पूछना चाहता है। बस समझने में अगर कोई तकलीफ आए आपका क्वेश्चन तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में कि सर ये क्वेश्चन आपको हमें समझ में नहीं आया, तो हम अगली क्लास में वापस आपको करवा देंगे। जैसे इसमें बोला है कि एक एग्जाम करवा रहा है कोई, ठीक है, जैसे आपके भी एग्जाम होंगे ना, तो वहाँ इतने लड़कियां बैठ रहे हैं और इतनी लड़कियां बैठ रही है, तो हम एक तरफ क्या लिख लेते हैं बॉयज, और एक तरफ गर्ल्स, ठीक है। तो बॉयज कितने हैं, ये बोल रहा है कि 800 बॉयज और 600 गर्ल्स। अब हम क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। ये बोल रहा है कि 40% लड़कों और 60% लड़कियों ने परीक्षा पास कर ली, उत्तीर्ण का मतलब पास कर ली, तो कुल छात्रों में से अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज पूछा है इसने। तो भाई अगर हम इसने पूछा है कि टोटल कितने हो गए हमारे पास, इनको ऐड कर देंगे तो 1400, 800 और 600, ठीक है। तो इसने पूछा 14 में से कितनी लड़कियां फेल हो रही है, तो हमें अगर हम पास का नंबर निकाल लेंगे तो फेल हुए के नंबर हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएंगे, टोटल 1400 है। तो देखो 800 का कितने परसेंट लड़के पास हो रहे हैं, 40%, तो 800 का 40%, तो 40 के लिए क्या करेंगे हम, बटे में 100, ठीक है। तो 2 जीरो कैंसिल, और ये कितना आ गया 8 चौक 32, 320, 820 लड़के पास हो रहे हैं। अब ठीक है भाई, लड़कियां कितनी पास हो रही है, लड़कियां तो 60% हो रही है, लड़कियां ज्यादा होशियार है ना आजकल पढ़ने में, तो लड़कियां 60% पास हो रही है, तो 600 का 60%, 600 का 60% कितना होता है, परसेंटेज हटाने के लिए बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया 6 × 6 कितना हो जाता है 36, तो 360, मतलब 360 लड़कियां 600 में से पास हो रही है, और लड़के 800 में से 320 ही पास हो रहे हैं, ठीक है। लड़के पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे ना। तो टोटल कितना हो गया 300 और 300 600, और 60 और 20 80, तो ये हो गया 680। सर 680 लड़के टोटल मिला के पास हो रहे हैं, लड़के और लड़कियां मिला के एक परीक्षा में, और है कितने हमारे पास 1400। तो इसने पूछा क्या, इसने तो पूछा अनुत्तीर्ण या फेल, फेल कितने हो रहे हैं, तो 14 में से आप 1480, इसमें से 600 से निकाल दोगे, ठीक है। 1400 ये 1480 नहीं है,
तो ये कितना आएगा 720। तो फेल कितनी लड़कियां हो रही है, लड़के और लड़कियां 720 फेल हो रहे हैं। तो 720 ये कितना परसेंटेज है भैया 1400 का। तो ये परसेंटेज किस में से निकालना है, 1400 में से इंटू परसेंटेज। 20 से 20 कैंसिल आउट। तो इसको इधर लिख लेते हैं 720 डिवाइड बाई 14। तो देखो 2 बार कट जाएगा, एक बार कितना आ जाएगा 72 का 36, 360 और बट्टे 7। अब 36 360 में भाग दे देंगे, 7 का कितनी बार जाएगा 35 में कितनी बार जाता है 7 पंजो 35, एक बार कितना बच गया 1 0। 10 में कितनी बार जाएगा एक बार, 7 एकम 7, कितने बच गए 3। तो 30 पॉइंट लगा देंगे, 30 में कितनी बार जाएगा 7 चौक 28। ठीक है, कितना बच गया 2 20। 20 में कितनी बार जाता है 7 दूनी 14। फिर कितने बच गए 6। 60 में कितनी बार जाएगा 7 8 56 428। तो इसको हम, इसने क्या बोला है कि 2 डेसिमल तक लेना है। तो ये कितना आ जाएगा 51.4। अब ये 5 से ज्यादा है तो 2 को हम 3 बना देंगे। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ये। और ये क्वेश्चन आपके एमटीएस में आया क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8th क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, कैलकुलेशन आपको घर पे करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको शायद 1 मिनट भी नहीं लगेगा करने में। इसने क्या पूछा है कि 60% ऑफ ए नंबर, बस मैं आपको नंबर मान लेता हूँ आपके लिए कि सर हमने माना कि कोई भी नंबर, लेट एक नंबर है अक्स। ठीक है, अब इसने पूछा सर अक्स का कितना परसेंटेज, 60%। तो ये लो 60%, परसेंटेज हटाना है हमें, तो बट्टे में 100। तो बट्टे में 100। अगर सर अक्स का 60% 168 है, तो बराबर में क्या आएगा भाई 168 ही तो आया ना, 168। अक्स का 60% कितना है 168। तो वह संख्या क्या है, मतलब आपको अक्स की इसमें वैल्यू पूछिए। तो हमें क्या करना है, 10 से 10 कैंसिल आउट। तो ये हो गया अक्स गुणा 6/10 बराबर 168। अब अक्स उधर चला जाएगा। ठीक है, तो अक्स रह गया 168 इंटू 10 ऊपर गया और 6 नीचे आ गया। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब ये इतनी कैलकुलेशन आप कर लो या मैं करूँ, चलो मैं करवा देता हूँ। जैसे 6 से 168 को काट दो, कितनी बार 6 दूनी 12, 4 बच गए 48 में 8 छिके 48, 80 गुना 28 गुना 10, तो ये आ गया 280। ठीक है, आंसर आ गए। मैंने आज आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए। अगर आपके कोई ये 10 क्वेश्चन आप वापस कर लेना प्रैक्टिस, कल थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, प्रैक्टिस में आंसर हमारी हेल्प हो रही है, जैसे अग्निवीर को भी टाइम है 2 से 3 महीने और जीडी में भी 2 से 3 महीने, तो हम आपकी कंप्लीट मैथ करवा देंगे। और अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स रहा ना तो आपके रीजनिंग भी साथ में करवाएंगे। ठीक है, और आप अपने दोस्तों के साथ जो जीडी और अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ क्लास शेयर करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू। ओके बाय, फिर कल मिलते हैं इसी टाइम।